बिठाएं स्वयं को शांति से, मन बुद्धि को एकाग्र करें, ले आए एक रस स्थिति में। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, a point of light shining in the center of the forehead। प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर विराजमान हूं मैं आत्मा। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न हूं मैं आत्मा। हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली, मैं एक चेतना, एक शक्ति। मेरे परमपिता परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, तेजोमय, प्रकाशमय, ज्ञान सूर्य, जो गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, विशेषताओं के सागर हैं। सर्व प्राप्तियां मेरी पिता से वर्षे के रूप में मुझे मिल चुकी हैं। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दे दिया। वो मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य कहते हैं, मास्टर सुप्रीम सर्जन कहते हैं, मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा कहते हैं। और मुझे अब अपने ऊपर पूरा विश्वास कि मैं आत्मा हूं, पिता पर पूरा विश्वास कि वो हैं मेरे संग हर पल, और ड्रामा पर जो भी सीन सामने आएगा समय अनुसार, वो होना ही है, ऐसे ही होना है, ऐसे ही आना है। तो परेशान नहीं होना, उसे एक्सेप्ट कर लेना है और उसे पार कर लेना है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिता ने मुझे अपना बनाया, अपना बच्चा बनाया, ब्राह्मण बच्चा, विशेष आत्मा बोलते हैं बाबा। मेरी पालनाएं इतनी सुंदर तरीके से कर रहे हैं बाबा। हर पल हर क्षण मेरी चेकिंग करते हैं। इतनी चेकिंग तो लौकिकता में भी कोई नहीं कर सकता, किंतु ये तो मेरे परमपिता परमात्मा है। हर क्षण मेरी चेकिंग कर मुझे सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि कैसे सही कर लेना है, बाहर निकलना है, परिस्थिति को परख कर, बाबा की श्रीमत को फॉलो कर, कैसे बिल्कुल आराम से बाहर निकल आना है। मैं आत्मा राजा हूं, मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री हैं, ये इंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं। मुझे इन्हीं को सही समय पर इस्तेमाल कर अपनी इस पुरुषार्थ की यात्रा को संपूर्ण करना है। मुझे ये ध्यान रखना है
कि मैं मालिक हूँ आत्मा। मन मुझे ना चलाए, बुद्धि मुझे ना चलाए, मुझे इनसे कार्य करवाना है। इन्हें इतना बिजी रखना है कि कोई व्यर्थ आए ही ना। सदैव समर्थ, पॉजिटिव, श्रेष्ठ संकल्प आए। मेरी इंद्रियां हर पल अटेंशन में रहें। कानों को पता हो कि उन्हें क्या सुनना है, क्या अंदर लेना है। हमेशा बाबा की श्रीमत सुननी है, बाकी सुनकर भी नहीं सुनना। बस श्रीमत ही फॉलो करनी है। आंखों को ज्ञान हो कि क्या अंदर ले जा रही हूं मैं। वो समर्थ है, मेरे लायक है, तभी मैं उसे देखूं, उसे अंदर लूं। हाथों को पता है कि मुझे क्या कर्म करना है। जो मैं कर रही हूं वो सेवा है। हर पल ये याद रहना चाहिए, स्मृति स्वरूप रहना है मुझे। मुख को याद रखना है कि मैं जो बोलूं मेरी वाणी में सत्य हो, बाबा की श्रीमत हो। मन मत ना मिला दूं उसमें, पर मत ना मिला दूं। हर बात सार में करके अन्य आत्माओं की मदद करूं। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा लक्ष्य है। जो मैं देखूं, जो मैं सुनूं, जो मैं बोलूं, जो मैं करूं, वो सब समर्थ हो, ताकि मैं अपने समय को भी समर्थ बनाऊं और एक राह, एक रास्ता, एक पिता, एक श्रीमत, एकाग्रता के साथ उसे पूर्ण करूं। बाबा से लगातार शक्तियां मुझ में समाती चली जा रही हैं। महसूस कीजिए वो वाइब्रेशंस पूरे शरीर में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। उस शक्तियों की वाइब्रेशन, लाल रंग की शक्तिशाली किरणें बाबा की ओर से लगातार मुझ में समा रही हैं। मैं देख पा रही हूँ ये शक्तिशाली किरणें भरपूर हो गई हैं और मुझसे निकल मेरे पूरे कमरे को लाल करती जा रही है। मेरा पूरा कमरा, दर दीवार, एक एक आत्मा, हर सामान इन शक्तिशाली किरणों से लाल रंग का दिखाई पड़ रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ पूरा घर रेड कलर की शक्तिशाली किरणों से भर गया है। मैं आत्मा, मेरा पूरा घर, ये मेरा घर क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ। मैंने तो सर्व समर्पण कर दिया। बाबा का घर है तो बाबा का घर मेरा ही हुआ ना। ऐसा ये स्मृति स्वरूप रहना चाहिए। मेरा वाला, मैंपन वाला मेरा नहीं, मैं और मेरे बाबा वाला मेरा। हर बात सिर्फ बाबा की स्मृति में हो, हर कार्य उन्हीं की स्मृति को रखकर, स्मृति स्वरूप बनकर, एक ही विचार, बाबा क्या करते, बाबा क्या सोचते, बस ऐसे करते चले जाना है।
घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भर दीजिए इन शक्तिशाली लाल रंग की किरणों से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पिता की सर्व शक्तियां मुझे वर्षे में प्राप्त हुई हैं। ये लाल रंग की शक्तिशाली किरणें बाबा स्वयं दे रहे हैं, तो भर दें सबको इन शक्तिशाली किरणों से। अपने घर के बाहर एक सुरक्षा कवच भी बना लीजिए इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों का। बाहर की कोई नेगेटिविटी, कोई व्यर्थ इस घर में प्रवेश ना करे। ये बाबा का घर है। यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी, सुख, खुशी, आनंद, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता और शक्तियों का वास है। चलिए अब आए अपने फरिश्ते स्वरूप में। देखें स्वयं को एक पल में फरिश्ता, एक चमकता हुआ शरीर जो एकदम लाइट है और लाइट की तरह चमक रहा है। और अब हम चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर एक पल में, क्योंकि मैं आत्मा, मैं सेकंड्स में काम करती हूँ। बस सोचा और हुआ, सोचा और किया, सोचा और पहुंच गए। देखो स्वयं को इस सफेद रंग की उजली शांति सुख की दुनिया में, जहां चारों ओर शांति ही शांति है। बाबा के सामने चलकर अब हम बैठते हैं। स्थित कीजिए स्वयं को बिल्कुल बाबा के समीप, बाबा के कमरे में। देखें अपने आप को, बाबा कितना सुंदर मुस्कुराकर स्वागत कर रहे हैं, सिर पर हाथ फेर रहे हैं, बिठा रहे हैं पास में और पूछ रहे हैं, आ गए मीठे बच्चे, बैठो। और भर लो बाबा की दिव्य दृष्टि से स्वयं को। अपनी आज की दिनचर्या बाबा को बताएं। क्या प्लानिंग है? आज पूरा दिन कैसे व्यतीत करेंगी? समय को समर्थ कैसे बना रहे हैं? सारा बाबा को बताएं। बाबा हर पल मदद करते हैं ना। वैसे तो उनको सब पता है कि उनके बच्चे क्या करते हैं, पर जिस भी रिश्ते में आप उनको देखते हैं, उस रिश्ते की सच्चाई को एक्सेप्ट कर उन्हें बताएं कि आज की आपकी दिनचर्या क्या है। अब बाबा के ही सामने हम आह्वान करेंगे अपने सभी लौकिक रिश्तों का, जो जिनके मोह में अभी भी छोटे छोटे सूक्ष्म धागों से बंधी हूं मैं आत्मा। आह्वान करें उन सभी लौकिक रिश्तों का जो परिवार के रूप में मिले हैं, निकट संबंधी हैं। देखें अपने सामने छोटे छोटे टिमटिमाते सितारों के रूप में। ये आत्माओं,
आपको मेरा कोटि कोटि नमन। आज एक सत्य आपको पक्का करना है। मैं आपको मैसेज वाइब्रेशन के रूप में भेज रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ। ये पहला सत्य है और मेरा सर्व संबंध परमपिता परमात्मा से है। ये दूसरा सत्य है और जो परिस्थिति समय अनुसार सामने आएगी उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है। ये तीसरा सत्य है। आप सभी भी आत्मा हो, ये अब आपको याद में रखना है हर पल। ये शरीर तो विनाशी है, आज है कल खत्म और सारे संबंध वही खत्म। किंतु आत्मा का आत्मा से कनेक्शन सदा काल का है, हमेशा के लिए। तो जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैं आत्मा हूं और आप सब भी आत्मा हो, तब ये समझ आया कि हम रिश्ते तो अलग अलग रूप में मिलते हैं, किंतु आत्माएं सदा एक दूसरे से जन्म दर जन्म नए नए रोल्स में मिलती है, नए नए ड्रेसेस पहनकर। तो सबसे सुंदर रिश्ता तो मेरा आत्मा के साथ होना चाहिए। आज से मैं आपको हर पल उन्हीं पिता के संतान के रूप में देखूंगी। जैसे मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, आप सब भी आत्माएं और परमपिता परमात्मा की ही संतान हो। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं, हम सब ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं। अब से ये परिवार जो है मेरा लौकिक ईश्वरीय परिवार है, अलौकिक परिवार है, क्योंकि सभी हम एक पिता की संतान हैं। और सभी आत्माएं जब एक पिता की संतान है तो आपस में भाई भाई का रिश्ता हुआ, वो सदा काल का रिश्ता है। तो मेरी ओर से जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश, रोल कॉन्शियसनेस में जो गलतियां हुई, उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने आपका अनादर किया हो, आपको दुख दिया हो, तकलीफ दी हो, अशांति पैदा की हो, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और आपको आज परमपिता परमात्मा की लाल रंग की शक्ति की प्रतीक शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लें स्वयं को इन किरणों से। अब ये शक्तियां हर पल आप भी यूज कर सकते हैं, सभी के अंदर है ये। बस आत्मिक स्थिति में सिद्ध होना है, बाबा से कनेक्शन बनाना है और उनकी याद में हर कार्य को करना है, हर शक्ति को प्रयोग में लाना है। परिस्थिति आएगी तो उसे परखना है, ये समय मेरे सामने क्यों लाया, उसमें छिपे कल्याण को ढूंढना है और परख कर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उससे बाहर निकल जाना है। तो मेरी वो शक्ति और मजबूत हो जाती है और पक्की हो जाती है, मैं शक्ति स्वरूप बन जाती हूँ। आप आह्वान करेंगे ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का जो शरीर में है, जो शरीर छोड़ चुकी है। देखें अपने सामने टिमटिमाते सितारों के रूप में अनगिनत सितारे माने सामने आ गए। हे आत्माओं, आपको मेरा कोटि कोटि नमन।
मुझ आत्मा से जाने अनजाने अज्ञानतावश भूलवश जो गलतियां हुई, आपका निरादर अपमान हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी को मैं परमपिता परमात्मा की लाल रंग की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार कर लीजिए। देखें सभी आत्माओं को भरपूर करके अब हम उनसे भी विदा लेंगे। हे आत्माओं, आपका मेरा जो भी हिसाब किताब था इस पूरे कल्प का, आज वो पूरा हुआ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैंने आप सबको रिलीज कर दिया, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। मेरा सच्चा स्नेह आपके लिए हर पल रहेगा। देखिए, हम आह्वान करेंगे जल थल नभ में रहने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की आत्माओं का। हे आत्माओं, जाने अनजाने अज्ञानतावश भूलवश मेरी नादानियों से, मेरे किए गए कर्म से यदि आपको तकलीफ पहुंची हो, आपका अनादर हुआ हो, आपको दर्द मिला हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आपको परमपिता परमात्मा की शक्ति की प्रतीक लाल रंग की किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लें स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार कर लीजिए। देखें सभी को भरपूर हो गए। अब मैं आत्मा आप सबसे रिलीज लेती हूँ, आप भी मुझे रिलीज करके आगे बढ़ जाइए। अब हम सभी आत्माओं को रिलीज कर कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। आत्मा और शक्तिशाली हो गई है। बाबा के नजदीक, बाबा की संतान, मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों से संपन्न संपूर्णता की ओर बढ़ती चली जा रही हूँ। आह्वान करेंगे पांचों तत्वों का। देखें सामने धरती माँ को। हे धरती माँ, आपको कोटि कोटि नमन। आपने इस पूरे कल्प में मेरी बहुत सुंदर पालना की है, हर चीज की भरपूरता दी है। आपने से सीखा है मैंने कैसे सभी को एक साथ एक समान समझकर आगे बढ़ा जा सकता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे ही मुझे हर सुख की प्राप्ति हुई, खाने पीने को, रहने को, पहनने ओढ़ने को, हर चीज आपने मुझे समय प्रमाण पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जहां जहां मुझे रखा, जहां जहां रहने को घर दिया, उसके लिए भी शुक्रिया। बहुत सुंदर और सरल रही हमारी यात्रा।
क्योंकि आप संग थे। आपने हमेशा हर चीज का ध्यान रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम आह्वान करते हैं जल का। हे जल देवता, आपको कोटि कोटि नमन। मुझ आत्मा से जाने अनजाने इस पूरे कल्प में जो गलतियां हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी भूल थी, अज्ञानता थी। मैं आपको परमपिता परमात्मा की लाल रंग की शक्ति की प्रतीक शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए फिर से सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए। हे धरती माँ, हे वायु देवता, हे अग्नि देवता, हे आकाश देवता, आप सभी बाबा की इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से स्वयं को भरपूर कर लीजिए। आने वाला समय कितना विकराल रूप लेगा। सभी को शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। आप सब भी अपने सतो प्रधान स्थिति में आ जाइए। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। जल ही जीवन है। हर जगह आपने मुझे मदद की, भरपूरता दी हर चीज की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखें वायु देवता। हे वायु देवता, आपका कोटि कोटि नमन। इस पूरे कल्प में आपने मेरी बहुत सुंदर पालना की। आपसे ही ये श्वासें हैं, ये शरीर चलता है। 5 तत्वों से बना ये शरीर, हर तत्व की आवश्यकता रहती है भरपूरता के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आपने मुझे हर स्थान पर पवित्र सुंदर वायु दी। आप हैं तो ये जीवन है। भरपूर कर बाबा की शक्तियों से अपने आप को आप संपूर्ण सतप्रधान स्थिति में आ जाइए। अब देखें अग्नि देवता का आह्वान करते हैं। हे अग्नि देवता, आपको कोटि कोटि नमन। आप तो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। आपसे मैंने परिवर्तन की शैली सीखी। कैसे आप कच्चा भोजन रखने पर उसे पका देते हैं, लोहे को भी पिघला देते हैं। मोल्ड करना भी आपसे ही सीखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके होने से हमें एनर्जी मिलती है, शक्तियों का एहसास होता है। आपका धन्यवाद। आपने इस पूरे कल्प में मुझे हर पल सहारा दिया, शक्तियों से भरपूर रखा, एनर्जी से भरपूर रखा। भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली किरणों से और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। अब आह्वान करते हैं आकाश देवता का। हे आकाश देवता, आपको कोटि कोटि नमन। आपने सदैव पिता के रूप में अपनी छत्र छाया में हमें पालनाएं दी। निडरता, निर्भयता आपसे मैंने सीखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्ति की प्रतीक लाल रंग की किरणों से। फिर से सतो प्रधान स्थिति में आ जाइए।
और आने वाले कल के लिए तैयार हो जाइए। अब देखेंगे समय देवता को। हे समय, आप मेरी इस पल पल क्षण क्षण की यात्रा के साक्षी हैं। अब मेरी इस परिवर्तन की यात्रा की भी आप साक्षी हैं। आपका शुक्रिया। आप मुझे हर बार मौका देते हैं अपने आप को और आगे ले जाने का। मैं आपको परमपिता परमात्मा की लाल रंग की शक्ति की प्रतीक शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को। अब हम सभी फरिश्ते यहाँ से निकल चलते हैं पृथ्वी की ओर। देखें, एक पल में खुद को नीचे पृथ्वी के ऊपर स्थित कीजिए और भरपूर कर दीजिए पृथ्वी को। बाबा के संग हम सभी फरिश्ते लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भर रहे हैं पृथ्वी को। देखें कितनी सुंदर लग रही है। भरपूर कर दीजिए इन लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से। अब एंटर करें पृथ्वी में और पहुंचते हैं सीधे दुआओं के गांव ब्रह्मा चौक में, बॉम्बे पुणे हाईवे पर, कार्ला विलेज में। चलिए देखें, यहाँ के पांचों तत्वों का आह्वान करते हैं। सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जो यहाँ रह रही हैं, जो शरीर में है और जो शरीर छोड़ चुके हैं, सारी जीव आत्माओं का, जल थल नभ में रहने वाली वहाँ के पांचों तत्वों का, सभी का आह्वान करते हैं और भरपूर कर देते हैं उन्हें लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से। अब हम यहाँ से भी लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। इस रास्ते में सभी ओर इन शक्तिशाली किरणों को प्रवाहित कर मैं आत्मा अपने पिता संग लौट चली अपने पंच तत्वों से बने घर और शरीर की ओर। देखें अपने आप को अपने घर के ऊपर एंटर कर जाएं घर में, पहुंचे अपने शरीर के सामने और प्रवेश करते हैं शरीर में। महसूस करें उस वाइब्रेशन को भ्रकुटी के मध्य में। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस तन में और इस तन का आधार ले मैं अपने आज के सभी संकल्पों को, कार्यों को पूर्ण करूंगी। चलिए महसूस कीजिए उन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में। प्रवेश कीजिए शरीर में, स्थित कीजिए स्वयं को प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर और उस संचार को महसूस कीजिए। हर अंग को भरपूर कर दिया है इन शक्तिशाली किरणों ने। मैं आत्मा ये संकल्प लेती हूँ, आज दिन भर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान के रोल में हूँ। मुझे जो बाबा से शक्तियाँ मिली हैं, मैं योग द्वारा उनका प्रयोग करूंगी। हर आत्मा को मदद के रूप में
मैं हमेशा तैयार हूँ, मदद देने के लिए सदैव तैयार हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। वो विश्व कल्याणकारी सृष्टि के रचयिता हैं। मैं इस शरीर की रचयिता मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा, सदैव बाबा की श्रीमत को फॉलो करने वाली। चलिए अब हम लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में और आज दिन की दिनचर्या को आरंभ करते हैं। ओम शांति।